नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय हमारी चर्चा अष्टकूट मिलान में गण को लेके चल रही है। आज हम बात करेंगे मनुष्यगण। मनुष्यगण को मनुष्यगण क्यों कहते हैं, किन किन नक्षत्रों की वजह से आपको मनुष्यगण प्राप्त हुआ है, मनुष्यगण में आप उत्पन्न हुए हैं तो क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या आपकी कमियां हैं। मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण, तीनों गणों में आपका जब सामंजस्य बनाएगा, मेलापक किया जाएगा, तो किस मेलापक के साथ कितने गुण आपको मिलेंगे, क्या रखें सावधानियां मेलापक करते समय, ये सारी चर्चा इस वीडियो पे चंद मिनटों में आपके सामने। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। मनुष्यगण द्वितीय गण है। यह देवगण और राक्षसगण के बीच का पिलर है। मतलब यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग थे, जिन्होंने पृथ्वी को सुंदर बनाने का संकल्प लिया, वास्तव में वो मनुष्य लोग थे। मनुष्य लोक में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो देवत्व को भी प्राप्त कर सकते थे और अपने कर्मों की वजह से नीचे गिर के राक्षस भी बन सकते थे। और शास्त्र हमारा इसका प्रमाण देता है कि कई व्यक्ति देवत्व को प्राप्त किए और कई लोग राक्षस योनि में चले गए, जैसे रावण, जैसे देवत्व को प्राप्त करने वाले यहाँ पे युधिष्ठिर, दधीची, ये सब लोग देवत्व को प्राप्त कर गए। शास्त्रकार कहते हैं कि मानी धनी विशालाक्षो, मतलब मानी होगा, मान सम्मान को चाहने वाला होगा, धनी होगा, आंखें विशाल होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, लक्ष्य वेदी धनुर्धर, लक्ष्य जो बना लेगा, टारगेट बना लेगा, उसको पूरा करने वाला होगा, धनुर्धर होगा। कर्ण, अर्जुन, जो इन्होंने टारगेट फिट कर लिया उस टारगेट को पूरा ही करना है, टारगेट बच नहीं सकता। और कर्ण को तो आप जानते हैं, दानी भी बहुत था। ठीक, गौर वर्ण के होंगे। ये वर्ण जो है ना, कलर जो है, ये माहौल विशेष पे होता है। भाई पहाड़ के कंदराओं में आप हैं, ठंडे प्रदेश में हैं, तो आप गोरे ही होंगे। अब आप समुद्र के किनारे हैं तो काले रंग के हो जाएंगे। और जनाग्राही, जायते मानवे गण, ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप मानव गण में उत्पन्न हुए हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, मानव जो देवताओं से भी ले सकता है, राक्षसों की शक्तियों को लेके भी आगे बढ़ सकता है। मानव जो सृजनात्मक है, मानव जो थोड़ा सा लालची है, थोड़ा दानी है, जिसके अंदर देवत्व भी है, वो जरूरत पड़ने पे आपको दे भी सकता है, वो मानव है। ठीक, जरूरत पड़ने अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी पे आक्रमण भी कर सकता है, वो मानव है। और भोगी है, योगी के साथ साथ आप भोगी हैं। क्यों? अब देखिए, आप के लिए खास बात कैसे बनता है उसको चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसमें भरणी को किया गया है। जब आप इसके नक्षत्रों को देखें तो पहला नक्षत्र आता है भरणी, फिर आता है रोहिणी, फिर आता है आर्द्रा, फिर आता है पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। इन नक्षत्रों की युतियों को लें तो बनता है मनुष्यगण, जिसको बोलते हैं मानवगण। स्टार्टिंग आपकी कहां से हो रही है? तो स्टार्टिंग हो रही है भरणी। भरणी क्या है? भरणी दूसरा नक्षत्र है। अश्विनी से स्टार्ट होकर भरणी में आते हैं। भरणी मतलब इंद्रिय सुख। पहला वर्ड क्या है? इंद्रिय। तो जिसकी स्टार्टिंग ही इंद्रिय से हुई है वो भोगात्मक क्यों नहीं होगा? स्टार्टिंग वहीं से हुई है। संसार के सृजन करने के लिए आप आए हैं, और सृजन बिना इंद्रियों के, भाई हमारी जो संसार को परमात्मा ने बनाया है, ये इसी तरह चलती है। तो इसलिए आप रोहिणी मतलब आरोहण करना। रोहिणी सबसे सुंदर नक्षत्र है। रोहिणी अट्रैक्शन का है। तो आप क्या होंगे? अट्रैक्शन करने वाले होंगे। आप चाहेंगे कि आप सुंदर दिखें, और आप ये भी चाहेंगे कि संसार सुंदर बने, तो आप सुंदर बनाने वाले हैं। आर्द्रा है। आर्द्रा क्या है? चीजों को काट के ठीक कर देता है। विध्वंसात्मक है, तो अगर परिस्थितियां खराब हुई तो आप विध्वंसात्मक हो सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी प्रसन्नता का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी प्रसन्नता, फिर अपना अधिकार भी जमाएंगे। क्या? ऐसा नहीं है हम प्रसन्न छोड़ देंगे, अधिकार भी जमाएंगे। पूर्वाषाढ़ा
पूर्वाषाढ़ा इंद्रिय से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे भी खा पी के सो जाने का, बिस्तर का है, ऐश करने का है। पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद पैकिंग का, समापन का, सब कुछ सीमित कर देना, सुरक्षित कर देना, उसका नक्षत्र है। तो आप देखेंगे शुक्र का प्रभाव ज्यादा है। क्या? शुक्र का इस नक्षत्र पे प्रभाव ज्यादा है, इसलिए लोग धन भी चाहते हैं, मान सम्मान भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए कृत संकल्प है। मतलब परिवार का पालन पोषण करना ही करना है, परिवार का पालन पोषण फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इस तरह से इस नक्षत्र मानव गण पे हम जो देखते हैं कि कुछ खास चीजें साथ साथ चलती हैं। हाँ, तो मानव वही है जो निरंतर आगे बढ़ने की सतत कोशिश करता है और अपने परिवार का पालन पोषण जिम्मेदारी को लेकर चलने वाला गण है। ठीक, मनुष्य गण के साथ आपकी मैचिंग पूरी 100% मैच करती है। मतलब आप मनुष्य गण है, जातक या जातिका भी मनुष्य गण की हैं, तो आपको 6 के 6 अंक मिलेंगे। अगर आप मनुष्य गण में हैं, जातक या जातिका देवगण के हैं, तब भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। किंतु आप मनुष्य गण में हैं और जातक जातिका राक्षस गण में हैं, तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक, शास्त्रकार परिहार क्या करते हैं कि नक्षत्र आपका दोनों का नक्षत्र में गण मनुष्य हो, एक का राक्षस हो जाए, किंतु राशिस एक हो। क्या? राशिस एक ही हो, नक्षत्र अलग अलग भले हो सकते हैं, तब आपको जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दूं आपको, अश्विनी भरणी कृतिका, आपका भरणी है और आपके जीवन साथी का कृतिका है, तो कृतिका होते ही राक्षस गण हो जाएंगे। लेकिन चूंकि राशि आपकी वृषभ अगर बनती है, ठीक है ना, तो फिर क्या है, दोनों का दिक्कत नहीं है। राशि वृषभ है तो आप मैच करके आगे निकल जाएंगे। ये पॉइंट है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो, एक हमारे यहाँ कवि हुए निराला जी, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त की एक हमें कविता मिली, बड़ी अच्छी है। ये मनुष्य गण पे बिल्कुल फिट बैठती है। इन्होंने लिखा है, क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्थल थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितीश ने सुमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्यता के लिए मरे। पौराणिक कथा यह है कि रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, ठीक है ना, जिससे सबका भला हो। शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए बहेलिये को अपने शरीर का मांस दे दिया था। दधीची ने असुरों का विनाश हो सके इसलिए अपने शरीर का दान कर दिया था, हड्डियों का दान कर दिया था, ठीक है ना। इसलिए मनुष्यगण ये दानी है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। मतलब मनुष्य में आप पैदा हुए हैं तो सभी लोग एक साथ मिल के चलिए, सबका विकास होता रहना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। मतलब रास्ते ठीक है एक है, लेकिन पहुंचना मंजिल तक सबको एक ही है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्यता के लिए मरे। तो आप मनुष्य मतलब देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और आपके अंदर इतना आकर्षण है कि स्वर्गलोक से अप्सराएं उतरती हैं और आपसे प्रेम करना चाहती हैं। उर्वशी, मेनका, ये सारी घटनाएं हैं। स्वर्गलोक से देवता भी अपनी सहायता के लिए आपको बुलाना चाहते हैं। राजा दशरथ, देवासुर संग्राम, ठीक है ना। स्वर्गलोक से स्वर्ग के राजा उतरते हैं और आपसे भीख मांग लेते हैं, इंद्र कर्ण से भिक्षा मांगते हुए। तो मनुष्य वो है जो देवत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के अंदर असीमित शक्ति है, मनुष्य क्रियात्मक है, संसार को सुंदर बनाने के लिए पैदा हुआ है। तो आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर पूर्व भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, तो आप मनुष्य गण में उत्पन्न हुए हैं। ये खूबियां हैं, तो अपने खूबियों को पहचानिए। गण मेलापक में देवगण से आपके 100% मैत्री, मनुष्य गण से 100% मैत्री, राक्षस गण में और आपकी मैत्री तभी होगी जब नक्षत्र तो अलग हो लेकिन राशि एक हो। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली चर्चा लास्ट गण पे, राक्षस गण पे। तब तक आपके लिए राधे राधे।